चलिए, तो ये केंद्र सरकार में 1989 के बाद की बात आपको बताइए। चलो बच्चों, हमने अभी तक चैप्टर 1 से शुरू करा था और चैप्टर 8 पर आज हम आ चुके हैं। लगभग हमारी पूरी पॉलिटी होने वाली है। एक बार मैं आप लोगों को कब कब चुनाव हुए वो वाली लिस्ट बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा चुनाव हुआ वो कब हुआ बच्चों? 1952 में। कब हुआ? 1952 में। 1952 के बाद कब हुआ? 1957 में। 1957 के बाद कब हुआ? 1962 में। 62 के बाद कब हुआ? 1967 में। यहां तक सही चल रहा है। शुरुआत के 4 चुनाव हर 5-5 साल में हो रहे हैं, परंतु 1970 के एंडिंग में आकर के इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा को भंग करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि दूसरी पार्टियों पर निर्भर होकर के उनको सरकार चलानी पड़ रही थी, क्योंकि सिंडिकेट अलग हो गए थे, तो इसलिए 1971 में चुनाव हुए। उसके बाद 76 में होने चाहिए थे, परंतु आपातकाल के कारण 77 में चुनाव हुए। उसके बाद जनता सरकार सही से नहीं चला पाई, तो 1980 में चुनाव हुए। 1980 के बाद फिर 4 साल में चुनाव हुए, 1984 में हुए। 84 के बाद 1989 में हुए। 89 के बाद फिर 1991 में 1991 में हुए। 91 के बाद फिर 5 साल में 1996 में हुए। फिर 2 साल में हो जाएंगे 1998 में हुए। फिर अगले साल वापस हो जाएगा 1999 में हुए। और 99 के बाद फिर 2004, 4 के बाद 2009, 2009 के बाद 2014 और 2014 के बाद बच्चों 2019। ओके, तो अभी तक लोकसभा के कितने चुनाव हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 बार लोकसभा के चुनाव हमारे हो चुके हैं। कितनी बार हो चुके हैं? 17 बार हो चुके हैं। और 2024 में जो होंगे वो 18वीं बार लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ये ईयर, ये क्रम आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले 1952 में, फिर 57 में, 62 में, 67 में, 71 में, 77 में, 80 में, 84 में, 89 में, 91 में, 96 में, 98 में, 99 में, 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में। इस प्रकार से आपको पूरे याद होने चाहिए। अब 1989 के बाद जो केंद्र में सरकारें बनी, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। ये वाली जो इमेज है बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, उसमें पूरी जानकारी है। अब देखो, गठबंधन की सरकारें दिसंबर के 1989 से लेकर के नवंबर के 1990 तक सरकार बनती है। राष्ट्रीय मोर्चा, जिसमें वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन होता है, और जिसमें प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? वीपी सिंह बनते हैं। वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह बनते हैं। उसके बाद नवंबर में इनकी सरकार हट जाती है। नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 तक राष्ट्रीय मोर्चा का एक तबका, जो कि समाजवादी होता है, वो समाजवादी जनता पार्टी का नेतृत्व बनाता है और कांग्रेस का समर्थन पा करके सरकार बना लेता है। इसमें जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो चंद्रशेखर जी बनते हैं। इसके बाद जून 1991 में चुनाव हुए, और चुनावों में कांग्रेस ने एआईडीएमके, ठीक है, एआईडीएमके साउथ की पार्टी है तमिलनाडु की, उसका और दूसरे दलों का समर्थन लिया, और जून 1991 से लेकर के मई 1996 तक सरकार को चलाया। उसके बाद अब इस वाले में कौन थे प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और इस समय क्या था? राजीव गांधी जी की हत्या भी कर दी गई थी 91 में। मई 1996 से लेकर के जून 1996 तक भाजपा अल्पमत की सरकार बनती है, मतलब बहुमत इन लोगों को नहीं मिल पाता है, और उस समय जो प्रधानमंत्री बने वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। जून 1996 से लेकर के 97 तक कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, और यहां पे जो प्रधानमंत्री बने वो एसडी देवेगौड़ा साहब बने। उसके बाद अप्रैल 97 से लेकर के 98 तक की जो सरकार बनी वो भी संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। इंद्र कुमार गुजराल जी इसमें प्रधानमंत्री बने। उसके बाद मार्च 1998 से लेकर के अक्टूबर 1999 तक सरकार बनी, ठीक है। फिर अक्टूबर किसकी बनी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की बनी। फिर अक्टूबर के 99 में चुनाव हो गए, और चुनाव में इस बार गठबंधन में बीजेपी आ गई, और मई 2004 तक राजग की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो कि एक बीजेपी का गठबंधन था, उसकी सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनते हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसी में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पोखरण में जो टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, वो उसी समय में करवाया था। फिर 2004 से लेकर के 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार बनती है, ठीक है। इसी दौर में जो है आरटीआई जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे एक्ट पास कराए जाते हैं। फिर 2004 के बाद 2009 तक मनमोहन सिंह जी, फिर 9 से 14 तक मनमोहन सिंह जी, और फिर उसके बाद 2014 और 2019 में जो सरकार बनी वो किसकी बनी? प्रधानमंत्री मोदी जी की, बीजेपी की सरकार बनी फुल बहुमत के साथ। यहां पर आकर के
1989 से आकर करके 2014 तक गठबंधन की सरकारें चली और फिर मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई। चलिए अब हमारी यहां तक बात, आज का टॉपिक यही खत्म होता है, परंतु अब हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर को ट्रिक के साथ याद करना। ठीक है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर 1952 से लेकर के 2019 तक जो प्रधानमंत्री बने उनको ट्रिक के साथ याद करेंगे। चलिए सबसे पहले कौन है, जवाहरलाल नेहरू बने, फिर लाल बहादुर शास्त्री बने, फिर इंदिरा गांधी बनी, फिर मोरारजी देसाई बने और फिर चरण सिंह बने, और इनके बाद 1980 में चुनाव हो गए। ठीक है, अब एक बार हम इन तीन को ले लेते हैं शुरुआत में, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो मैं यहां पे लिखता हूं जवाहरलाल की बहादुर बेटी थी इंदिरा गांधी। मैंने क्या लिखा है कि जवाहरलाल की बहादुर बेटी थी इंदिरा गांधी। क्या लिखा है बच्चों, जवाहरलाल की बहादुर बेटी थी इंदिरा गांधी। तो ये जवाहरलाल, ठीक है, और इसके साथ लाल बहादुर शास्त्री जी, जवाहरलाल जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, ये हो गए, और जवाहरलाल की बहादुर बेटी थी इंदिरा गांधी। तो सबसे पहले कौन बने, जवाहरलाल जी बने, फिर जवाहरलाल जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बने और फिर इंदिरा गांधी जी बनी। तो चलिए ये तीन हमें याद हो गए। उसके बाद फिर हम इन दो को देखते हैं, मोरारजी देसाई जी और चरण सिंह जी। तो क्या लिखा गया है, मोरारजी देसाई, मोर अर्जी गुरुदेव के चरण में, मोर अर्जी गुरुदेव के चरण में। अब आप यहाँ पे गुरुदेव, जैसे भाई मैं अपने गुरु महाराज को बहुत मानता हूं, मैं उन्हीं की पूजा करता हूं, उन्हीं पर ही विश्वास करता हूं। आप यहाँ पे भगवान लिख लो, ईश्वर लिख लो, जो लिखना चाहो वो लिख लो। मोर अर्जी, मोर अर्जी, मोर अर्जी का मतलब क्या है, हम कहते हैं ना कि भगवान मेरी ये जो चीज है ना, मेरी ये डिमांड है पूरी कर देना। अर्जी का मतलब ये होता है ना, सर प्लीज ये काम कर दीजिए। तो मोर अर्जी, मेरी अर्जी, मेरी अर्जी किसके चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में, कि भगवान अब आपको सौंप दिया, अब आप जानो। तो मोर अर्जी मोरारजी, और चरण चरण सिंह। तो आसान हुआ ना, शुरुआत के तीन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। जवाहरलाल की बहादुर बेटी थी इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चरण सिंह, मोर अर्जी गुरुदेव के चरण में। ठीक है, तो मोर अर्जी मोरारजी और चरण से चरण सिंह। उसके बाद आते हैं आगे। अब इसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी फिर बनी 1980 में, उनके बाद राजीव गांधी जी बने, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बने और फिर चंद्रशेखर जी बने। तो अब इन चार को देख लेते हैं। अब इसमें हम लिखते हैं इंदिरा राज में, इंदिरा राज में हमने विश्व को चंद्र से देखा, विश्व को चंद्र से देखा। अब देखिए 1983-84 में जो राकेश शर्मा होते हैं, जो भारत के स्पेस में जाने वाले व्यक्ति होते हैं, वो स्पेस में जाते हैं बेटा, चांद पर नहीं जाते, ये बात ध्यान रखिएगा। पर थोड़ा सा इसको ट्रिक को बनाने के लिए हमने यहाँ पे चंद्र इस्तेमाल करा है, चांद इस्तेमाल करा है, पर वो स्पेस में जाते हैं, चांद पर नहीं जाकर के आते हैं। तो उसी दौर में जाकर के आते हैं, स्पेस में जाकर करके भारत उस समय पहली बार स्पेस से दुनिया को देख रहा होता है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, इंदिरा राज में। तो इंदिरा जी का राज था, मतलब इंदिरा गांधी, राज राजीव गांधी। ठीक है, और उनके समय में इंदिरा राज में हमने विश्व प्रताप सिंह, चंद्रशेखर। तो इंदिरा राज में हमने विश्व को चंद्र से देखा, मतलब आसमान से हमने पूरे विश्व को देखा था उस समय। ओके, उसके बाद भैया नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने, पीवी नरसिम्हा राव जी बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और एचडी देवगौड़ा जी बने। तो इस पर अपन लिखते हैं राव जी के अटल विश्वास के कारण, अटल विश्वास के कारण देव उनसे सदा खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। देखो अब देखिए, जैसे मैंने कहा मैं अपने गुरु महाराज को मानता हूं, मेरा जरूरी क्या है कि उन पर विश्वास हो कि भगवान जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। तो मेरा अटल विश्वास होना चाहिए। अटल का मतलब क्या है, जो टले ना, जो कभी भी टले ना। आप क्या करते हो, आज नहीं कल कर लेंगे, तो आपने काम को क्या कर दिया, टाल दिया। जो टलता नहीं है उसको अटल कहा जाता है। तो हमारा भी भगवान पे विश्वास कैसा होना चाहिए, अटल होना चाहिए, अटूट होना चाहिए, जो कभी ना टूटे, जो कभी ना टले। तो राव जी ने के अटल विश्वास के कारण
देव उनसे सदा खुश रहते थे, तो राव जी का भैया भगवान पे विश्वास होगा और उस कारण भगवान हमेशा खुश रहते थे। तो इसलिए राव जी, तो ये राव जी कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। और अटल विश्वास अटल बिहारी वाजपेयी जी। और देव HD देवगौड़ा। ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान आसान सी ट्रिक बना ली अपन लोगों ने। फिर उनके बाद बने इंद्र कुमार गुजराल जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो अब अपन लिखते हैं कि इंद्र कुमार गुजर गए, इंद्र कुमार गुजर गए, फिर अटल जी का मन मोह लिया मोदी जी ने। ठीक है, देखो अब इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, तो इंद्र कुमार गुजर गए, तो इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, उसके बाद कौन बने? अटल जी बने। और अटल जी के शिष्य ही तो हैं मोदी जी। ठीक है, अटल जी के शिष्य ही हैं मोदी जी। और मन मोह का मतलब क्या हो लेता है कि बिल्कुल मन को जीत लिया। ठीक है, बिल्कुल मन को ही जीत लिया। जैसे आपके 100 में से 100 आएंगे पॉलिटी में, तो मैं कहूंगा बच्चों आपने तो मेरा मन जीत लिया, गजब ही काम कर दिया। तो अटल जी का मन मोह लिया मोदी जी ने। तो मन मोह कौन है? मनमोहन सिंह जी। कौन थे? मनमोहन सिंह जी। और फिर अब भी प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। तो इंद्र कुमार गुजर गए, फिर अटल जी का मन मोह लिया मोदी जी ने। तो एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। तो पहले 3, जवाहरलाल की बहादुर बेटी थी इंदिरा गांधी, इससे आसानी से याद रहेगा। मोर अर्जी गुरुदेव के चरण में या मोर अर्जी ईश्वर के चरण में। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर। इंदिरा राज में हमने विश्व को चंद्र से देखा। ओके, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा। राव जी के अटल विश्वास के कारण देव उनसे सदा खुश रहते हैं, तो इसमें 3 कवर हो गए। फिर लास्ट है इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। इंद्र कुमार गुजर गए, फिर अटल जी का मन मोह लिया मोदी जी ने। तो इससे हमारी सारे के सारे जो प्रधानमंत्री हैं वो याद हो गए। आज हमने क्या समझा कि हमने ये समझा कि एक तो 1952 से लेकर करके 2019 तक टोटल 17 बार लोकसभा के इलेक्शंस हो चुके हैं। कितनी बार हो चुके हैं? 17 बार इलेक्शन हो चुके हैं। और इन सभी बार में जो जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनको भी हमने ट्रिक के साथ याद कर लिया। तो अब आज आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये ट्रिक आपको कैसी लगी, मजा आया या नहीं आया, और आपको ये दोनों चीजें याद हुई या नहीं हुई, जरूर बताइएगा। तो पर आज